हेलो एवरीवन, आज हम अपना करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 का पेपर। ठीक है, इसमें हम जो है ये 29 दिसंबर वाला पेपर है आपका। ठीक है, इसमें हम अपने साइंस बॉडी पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है हम यूज़ कर सकते हैं कंप्लीट लेंथ ऑफ ए डिस्टेंट, एक टॉल टावर है डिस्टेंट में और उसकी लेंथ को हमें ऑब्जर्व करना है क्लियरली। तो कौन सा मिरर हम यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो सही आंसर है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर की मदद से जो है आप जो कंप्लीट लेंथ है उस टावर की क्लियरली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है ना, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। अब क्या है, डिस्टेंट पे भी है फिर भी वो इमेज प्रोड्यूस कर देगा एंड वो जो टॉल टावर है उसकी वो स्मॉल में आपको करके जो है पूरी इमेज दिखा देगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो दूर है पास है, आपको अच्छे से दिखा देगा। तो हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक टीचर है, उसने 3 क्लीन प्लास्टिक कैप लिए हैं बॉटल के, ABC उनका नाम रख दिया है। शी पुट 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एक में डाला और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दिया, HCl। शी पुट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड सम कॉस्टिक सोडा इन बी के अंदर उसने क्या करा, डिस्टिल्ड वाटर के साथ क्या क्या डाल दिया, कॉस्टिक सोडा भी डाल दिया। तो नेक्स्ट इज शी पुट 2 टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड सम शुगर इन सी। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या आता है आपका, NaOH। अब मैं आपको बताऊंगी विच ऑफ द फॉलोइंग अबव सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, आयंस नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन इन्होंने इसमें क्या करा है कि फर्स्ट वाले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब H+Cl नेगेटिव हो सकता है, आयंस तो ब्रेक हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो कॉस्टिक सोडा, दैट इज Na+ और OH नेगेटिव आपका हो सकता है ये। लेकिन शुगर वाले में आयंस आपके नहीं आएंगे तो ये ब्रेक भी नहीं होगा। अब क्योंकि C वाला जो आपका कैप है उसमें आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो आपके A और B जो कैप है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर A and B आपका टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, refer to the table given below and choose the correct option। यहाँ पे आपको एक टेबल दी है जिसमें विटामिन है और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं। रिकेट्स किसकी वजह से होता है आपको, ये तो आपको याद होगा, विटामिन D की वजह से। स्कर्वी आपको किसकी वजह से होता है, विटामिन C की कमी से। ठीक है, विटामिन B1 की वजह से आपको क्या होता है, बेरी एंड B3 की वजह से होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है तो अब देख लेते हैं हमारा, अगर आपको ये 3 भी पता है तो आप आंसर कर सकते हो। अब देखिए विटामिन D और विटामिन C कहाँ लिखा हुआ है, विटामिन D विटामिन A, विटामिन K विटामिन A, विटामिन D विटामिन C यहाँ पे लिखा हुआ है, विटामिन A C। ठीक है, तो आपको ऑप्शन थर्ड हम देख पा रहे हैं, विटामिन D विटामिन C एंड नेक्स्ट इज बेरी, तीनों मैच हो रहे हैं। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, पेलेग्रा। B3 की कमी से आपको क्या होता है, पेलेग्रा। ठीक है, आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द स्टेटमेंट बिलो। आपको स्टेटमेंट रीड करने ना, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जो है कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फील नहीं करते ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका मून पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वो थोड़ा क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अर्थ उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता है। स्टेटमेंट 2 इज़, देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सर्फेस ऑफ मून, मून पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे कोई भी ब्रीदेबल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब आपकी स्टेटमेंट 1 तो गलत है और स्टेटमेंट 2 ठीक है। देखते कौन से ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है। आपका ऑप्शन थर्ड आप देख पाएंगे, S1 इज़ इनकरेक्ट एंड S2 इज़ करेक्ट। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रही है क्लेई सॉइल की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, इस पे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्लेई सॉइल कैसी होती है, लोमी सॉइल कैसी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। इट अलाउ वाटर टू पास थ्रू, इसके अंदर जो है पानी आराम से जो है रैपिडली पास हो जाता है। इट कंटेन वेरी लिटल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसके अंदर बहुत ही कम ह्यूमस होता है। इट परमिट ओनली सर्टेन
अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर जो एंटर कर सकता है, इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन 4। इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब जो है आपकी दूसरे, आपको पता होना चाहिए कि क्ले सॉइल की और क्या प्रॉपर्टी है। एक तो ये वाटर स्टोरेज, इसकी कैपेसिटी कैसी अच्छी है। ये स्टिकी होती है जब वेट होती है, स्टिकी व्हेन वेट, एंड ड्राई एंड आपकी ये ड्राई होएगी जब सूखी होगी, ठीक है ना। ये आपकी होती है, और ये लोमी सॉइल से कम फर्टाइल होती है। ये सब आपकी प्रॉपर्टी। इस टॉपिक को आप एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। Now the next question is, why do aquatic plants do not have a well developed root system? इनका well developed root system क्यों नहीं होता है? So that they can be pulled out easily? ऐसा तो कुछ नहीं है, okay? They don't need long roots to absorb water. अब उन्हें लंबी लंबी roots तो चाहिए नहीं पानी absorb करने के, क्योंकि already उनके वो पूरा किससे surrounded है, पानी से surrounded है। They do not need to absorb minerals. उनको जो है minerals absorb करने नहीं पड़ते. It keep them afloat in water. अब हम देख पा रहे B एंड डी आपको क्या लग रहे हैं, एकदम स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी बी एंड डी आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इसका आंसर ये गलत है तब भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इसमें से कौन सा प्रेजेंट कर रहा है और एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि वेलोसिटी क्या है वहाँ पे आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपका कैसा ग्राफ आएगा, मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देती हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या है, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कौन, एक्सेलरेशन 0, दैट मीन्स वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट। तो आपका जो ग्राफ है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हमारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी सेम आती रहेगी। तो हमारी जो आंसर है वो क्या रहा है, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन आ रही है और वो पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, ठीक है। टाइम एक्सिस के वो क्या है, पैरेलल। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द 8th क्वेश्चन, रमन एंड शिक्षा आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। रमन एंड शिक्षा हैं दो, वो प्लेन मिरर के सामने। मैं यहाँ पे आपको रमन का बता देती हूँ और यहाँ पे शिक्षा का, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये रमन का प्लेन मिरर मान लेते हैं। इन्होंने बोला डिस्टेंस है 8 मीटर और 11 मीटर, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस 8 मीटर है। शिक्षा का कितना है आपका, 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। नाउ रमन मूव्स फ्रॉम हिज पोजीशन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज। अब आपको ये तो पता ही होगा, अगर यहाँ पे आपका रमन खड़ा हुआ है, उसके और मिरर के बीच में 8 मीटर है, तो उसकी इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 8 मीटर पे। अब इन्होंने बोला तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 16। अब इन इमेज और रमन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। दैट मीन्स 5 and 5 होना चाहिए। अब वो कितनी दूरी पे आ गया यहाँ पे, 5 मीटर की दूरी पे। तो इमेज भी 5 मीटर पे बनेगी और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। नाउ वेयर एज शिक्षा वॉक 6 मीटर टूवर्ड द मिरर। अब जो है 11 में से अगर मिरर की तरफ वो 6 मीटर बढ़ती है, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 मीटर पे वो आ जाएगी और इमेज भी उसकी कितने पे बनेगी, 5 मीटर पे। वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रमन एंड शिक्षा फ्रॉम द मिरर इन देयर न्यू पोजिशन। अब उन दोनों की दूरी क्या है मिरर से न्यू पोजिशन पे। दोनों रमन एंड शिक्षा जो है 6 मीटर की दूरी पे हैं मिरर से। रमन जो है 10 मीटर की दूरी पे है एंड शिक्षा जो है आपके 6 मीटर की दूरी पे मिरर से। रमन जो है 5 मीटर पे और शिक्षा 6 मीटर पे। दोनों रमन एंड शिक्षा जो है आपकी 5 मीटर की दूरी पे है मिरर से। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पे हमने पढ़ा रमन 5 मीटर की दूरी पे था, यहाँ पे उसने 6 मीटर वो आगे बढ़ गई, तो 11 में से 6 का इजिकल टू 5। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 4th ऑप्शन। दोनों 5-5 मीटर की दूरी पे है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फिशरमैन है, गोज टू अ वाटर बॉडी नियर बाय टू स्पेयर अ फिश। फिश पकड़ने जा रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कंसिडर, ही शुड हिट अबव द अपेरेंट पोजिशन। अपेरेंट पोजिशन क्या होती है, जैसे कि अब जब पानी में कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, तो वो हमें कैसे दिखती है, जैसे कि वो उठी हुई थोड़ी सी, वो क्या दिखती है, रेज्ड, ठीक है।
जो वो रेज्ड पोजीशन है दैट इज़ नोन एज अपेरेंट पोजीशन, ठीक है। अब अगर उसे पकड़ना है तो वो कहाँ हिट करेगा, अबव द अपेरेंट पोजीशन या बिलो द अपेरेंट पोजीशन या एग्जैक्टली एट द अपेरेंट पोजीशन या हिट एट राइट एंगल टू हिज पोजीशन या अपनी उसके पे से जो है राइट एंगल की डिग्री पे। अब अपेरेंट पोजीशन इज इक्वल टू रेज्ड, ठीक है। तो रेज्ड पोजीशन से ऊपर मारने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसे कहाँ मारना पड़ेगा, अपेरेंट पोजीशन से बिलो। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन आपके आज की क्लास का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है। अब इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में होता है। तो आपका जो ये रोलिंग फ्रिक्शन है इसमें फोर्स लगा है, इसमें सबसे कम फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे कम किस में, यहाँ पे ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा होगा। फिर इन्होंने सेकंड वाले में भी लास्ट में रोलिंग है पर वो इक्वल्स टू का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा, इक्वल्स नहीं होते हैं वो दोनों। स्लाइडिंग करना और स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा हाई कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा माना जाता है, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन इज़ योर रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। बाय बाय, थैंक यू।